साथियों जय हिंद। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो कि पूर्व सैनिक के लिए मात्र 10th पास, अब वो भी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आपको सेंटर से 10th का सर्टिफिकेट मिला है, यानी जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं हम, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला है, तो आप उस बेस पे सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार ट्राई आपने आज तक नहीं भरा है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्या पता काम बन जाए। और सीजीएल की सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है एसएससी के अंदर, टॉप क्लास की जॉब मिलेगी आपको सीजीएल में। ग्रुप सी पोस्ट के लिए पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखी गई है। टोटल जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं 12,000 के अप्रोक्स यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। 12,256 वैकेंसी यहाँ पर पूर्व मतलब टोटल यहाँ पर रखी गई है। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रही और अपडेट मिलती रही। ये है एसएससी की साइट ssc.government.in। आप इस पे जाओगे सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि पेज है इसमें टोटल 132, तो मैं 132 तक तो नहीं जाऊँगा। जैसे ही आप इस साइट पे जाओगे आपको OTR देखने को मिलेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहीं से आपने फॉर्म भरना शुरू कर देना है। फ़ोटो को पहले ही छोटा साइज कर देना है, स्कैन कर देना है, और ये नहीं तो कंप्यूटर वाले के पास जाके आप फॉर्म को भी भरवा सकते हो उसके पास जाके। डेट कब है? डेट यहाँ पर लिखी है ऑनलाइन की 21/5/2026। आज 22 तारीख हो गई है, लेकिन 21 तारीख कल से फॉर्म खुल गए हैं और 22 जून 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बोले जो टेंटेटिव शेड्यूल, इसके दो पेपर होते हैं ना, एक तो टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है। तो ये है अगस्त और सितंबर 2026 में यहाँ पर टेंटेटिव डेट होती है, और उसके बाद जो मेंस होगा इसका वो होगा दिसंबर 2026 में। टोल फ्री नंबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि भाई अगर कोई समस्या होती है आपको एसएससी हमारी तरफ से, तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 1800-309-3063। ये टोल फ्री नंबर है। केवल पूर्व सैनिक के रिगार्डिंग बताया जाएगा कि आपके लिए क्या इसमें लागू है क्या नहीं। पोस्ट और डिटेल ऑफ पोस्ट की जो यहाँ पर पोस्टों की डिटेल है वो यहाँ पर दे रखी है। ग्रुप बी और सी के लिए, बी के लिए यहाँ पर पूर्व सैनिक के लिए कम होती है पोस्ट, लेकिन ग्रुप सी के लिए ये आपके लिए पे लेवल 29,200 से लेके 92,300 तक ये बेसिक पे का यहाँ पर पे लेवल 5 पूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है। ग्रुप सी, बी में भी होती है कुछ वैकेंसी, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ग्रुप सी में है केवल पूर्व सैनिकों की वैकेंसी। अगला है पे लेवल 4 में भी 25,500 से 81,100, ये पूर्व सैनिकों के लिए। ये टैक्स असिस्टेंट हो गया, टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एज पूरी है। वैकेंसी एंड रिजर्वेशन टेंटेटिव वैकेंसी है 12,256। ये बढ़ भी सकती है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर लिखा है वैकेंसी इन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर रिजर्व फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली। ये देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे लिए ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन ग्रुप सी ऐसे नहीं है कि आप ग्रुप सी को आप ऐसे ही देख रहे हो हल्के में। ग्रुप सी है वो अच्छी अच्छी जॉब प्रोवाइड करता है सीजीआर। एज की लिमिट है यहाँ पे। एज यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। मतलब आपने जितने साल नौकरी करके आए हो अपनी एज से माइनस कर देनी है सर्विस, और ये 3 साल और माइनस कर देना, ठीक है। बाकी आपको एज का बता दिया है, तो मान लीजिए आप, अगर बताता हूँ मैं, 40 साल के हो, 17 साल नौकरी करके आए, तो आप 20 साल के हो, 3 साल यहाँ माइनस कर देना, तो आप 20 ही साल के हो, तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन हुआ है, किसी ने अगर एक्स सर्विसमैन का कोटा ले लिया है तो उसको दोबारा नहीं मिलने वाला है, साफ साफ लिखा होता है इधर एसएससी के अंदर, ठीक है। बाकी बाकी यहाँ पर लिखा है कि जो एक्स सर्विसमैन है अगर वो 10th पास हैं, यानी मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन जो आर्मी
या नेवी एयरफोर्स से उनको 10th का सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो दे दिया गया है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। उनको ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे अच्छा मौका, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मानी जाती है। यहाँ पर लिखा है सच एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप बी पोस्ट मतलब जो ग्रुप बी पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं है भाई, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए हो, और उसके बाद आपका जो आर्मी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट चलने वाला है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन, जो भूतपूर्व सैनिक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। कोई डिपेंड है, कोई कुछ है, तो उनको नहीं मिलेगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद पूर्व सैनिक के लिए बता दिया है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे कि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर आप कहाँ देना आप है। अगर मान लिया जाए इसमें रीजन होते हैं, अगर आप सेंटर रीजन के हो, ईस्टर्न रीजन के हो, तो आपको यहाँ पर एड्रेस दे रखा है और आपने सेंटर कहाँ चूज़ करना है। जैसे यहाँ देखो मुजफ्फरपुर हो गया, ये बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं सेंट्रल रीजन में। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, उड़ीसा, झारखंड और सिक्किम ये आते हैं। तो आपको अपने नज़दीक सेंटर भर देना है। कर्नाटका, लक्षद्वीप और KKR रीजन में आते हैं। मध्य प्रदेश रीजन में आते हैं आपके चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं आपके अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय। और नॉर्थन में आते हैं दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। तो यहाँ पर आप आराम से सेंटर चूज कर सकते हैं। इसकी दो पेपर होते हैं यहाँ पर, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 होता है, वो होता है क्वालिफाइंग, यानी आपको केवल वहाँ पे क्वालिफाई होना है, तो आपको क्वालिफाई होना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली इसमें। लेकिन जो Tier 1 का जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या आएगा वो देखने वाली बात हो जाएगी। सबसे पहले आएगा रीजनिंग, 25 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का हो गया। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, GK 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। मैथ्स 25, 50 और इंग्लिश 25 और 50 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर लिखा है हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट से और 1 घंटा 20 मिनट है यहाँ पे। और सेक्शनल टाइमर हो 15 + 5 20 मिनट फॉर ई सब्जेक्ट। यहाँ पर ई सब्जेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर आता है Tier 2 जो इम्पोर्टेंट है। इसमें सेक्शन 1 होता है, सेक्शन B होता है, सेक्शन 1 में AB होता है, और सेक्शन 2 में इंग्लिश और GS होता है। पेपर एक ही साथ होगा इसका। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स में 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स 60 × 3 180 के। और उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद टोटल 60 क्वेश्चन है, एक 3 नंबर का हो जाएगा, तो टोटल 180 नंबर का यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश और GS सेम 45 और 25 70 और 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, 210 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। उसके बाद आता है सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज, ये भी पेपर होता है एक। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 60 मार्क्स यहाँ पर आपको लाने पड़ते हैं। 15 मिनट होने चाहिए, 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, अगर कोई दिक्कत वाला कैंडिडेट है तो। उसके बाद पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी बहुत लंबा चौड़ा पेपर है, कैसे आपने फॉर्म भरना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपने फॉर्म को भरना है। बाकी नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है कि किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है आपने, लेकिन ग्रुप C पोस्ट के लिए केवल अप्लाई करना है। वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भावी पूर्व सैनिक है किसी का तो भला हो सकेगा। और फॉर्म जरूर करिएगा, चाहे कैसे भी हो। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।